आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे एंथर की। एंथर लास्ट क्लास में आपने देखा था कि एंड्रोसियम की जो यूनिट है वो स्टैमेन। स्टैमेन में आपने इसका नाम दिया था फिलामेंट और इसका नाम दिया था एंथर। एंथर ये नाम दिया था। और एंथर इज फर्टाइल एंड दिस इज स्टेराइल पार्ट। चलो हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर के बारे में जानना है। तो सबसे पहले इसको निकाल के देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि यहाँ दो लोब दिख रहा है, एक और दो लोब दिख रहा है। और अगर इसको हम यहाँ से इसे काट दें, चलो हम काट देते हैं इसे, तो हमें पता चलता है कि ये दो लोब तो है ही है। इस दो लोब के बाद अगर अंदर और चल के देखें तो पता चला इन दोनों के अंदर ऐसे दो चैम्बर पाए जाते हैं। जिन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब इसमें स्पोर बनता है, इसमें मेल बनता है माइक्रोस्पोर, इसलिए माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ध्यान देना ये दो लोब हैं। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डाइथेकस या बाइलोब्ड एंड 1 2 3 4 टेट्रा। क्या टेट्रा? स्पोरेंजियम। टेट्रा स्पोरेंजिएट। डाइथेकस एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। ये हो गया डाइथेकस एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। ये होती है हमारी आइडियल कंडीशन जो मोस्ट ऑफ प्लांट में पाई जाती है। एंथर का जो स्पोरेंजियम है ये साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलन या फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन का साइट है। और इसीलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। और 4 है इसलिए स्पोरेंजिएट कहा जाता है। ये तो हो गया हमारा आइडियल कंडीशन। अब हम देखते हैं एक्सेप्शंस। इसके आपको 2 एक्सेप्शंस जानने हैं। पहला एक हमारे पास प्लांट है ओल्फिया। आपको मिला होगा फ्लावर वाले पहले पार्ट में, स्मॉलेस्ट फ्लावर फाउंड इन एंजियोस्पर्म। ओल्फिया उस प्लांट का नाम था, फ्री फ्लोटिंग रूटलेस है। अगर ओल्फिया के एंथर को हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो एंथर है ये बाइलोब्ड है, अर्थात डाइथेकस है। डाइथेकस है, लेकिन खास बात है कि इसके अंदर पॉलन चैम्बर या स्पोरेंजियम एक एक होता है, एक इसमें एक इसमें। तो कंडीशन क्या हो गई? डाइथेकस एंड बाई 1 2 बाई स्पोरेंजिएट, बाई स्पोरेंजिएट। और दूसरा हमारे पास जो प्लांट है उसका नाम है अर्सियोथोबियम। इसमें जो खास बात है कि इसमें एंथर का लोब ही एक होता है और उस लोब में एक पॉलन चैम्बर या स्पोरेंजियम होता है। इसे कहते हैं यूनिलोब्ड, मोनोथिकस एंड मोनोस्पोरेंजिएट। यूनिलोब्ड या मोनोथिकस एंड मोनोस्पोरेंजिएट। मोनोस्पोरेंजिएट ये हो गया मोनोस्पोरेंजिएट। ये आपको 2 जानने एग्जाम, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ क्योंकि पहले सवाल में था। हमारे पास कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें एंथर है तो सिंगल लोब्ड, लेकिन यहाँ पर 2 पॉलन चैम्बर है। तो कंडीशन कैसी बनेगी? कंडीशन बनेगी यूनिलोब्ड या मोनोथिकस। मोनोथिकस जैसे वहाँ डाइथेकस था वैसे यहाँ हो गया मोनोथिकस। और एंड 1 2 बाई स्पोरेंजिएट, बाई स्पोरेंजिएट। आप कहोगे इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है
मालवेसी फैमिली, चाइना रोज, भिंडी, ये तो हमारा मिल गया। और ध्यान देना, अगर इन दोनों के लोब के जुड़ने की बात अगर हम करें तो इन दोनों के बीच में से कुछ टिश्यूज़ पाई जाती जो फर्टाइल नहीं होती, इनका नाम होता है कनेक्टिव। और बेटा बात है, अगर आप लोग थोड़ा सा करेक्टिव वर्ड पे ध्यान दें तो आप +1 में जो आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था वो भी बाइलोब था ना, उनको जोड़ने वाला एक नॉन सिक्रेटरी पार्ट स्थमस था, स्थमस, उसको भी हम कनेक्टिव ही कहते हैं, ध्यान देना। चलो ये तो हो गया बेटा, इसके बाहर से स्ट्रक्चर की बात होगी। अब इनके थोड़ा माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है, लेकिन वो हम आपको इसके साथ नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर के दौरान। अब हमें देखना है कि ये एंथर जो हमने टिपिकल एंथर देखा है कि ऐसा एंथर होता है, बाइलोब्ड होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, बाइलोब्ड होता है, बाइस्पोरेंजिएट होता है, यूनिलोब्ड होता है, मोनोस्पोरेंजिएट होता है, यूनिलोब्ड होता है, बाइस्पोरेंजिएट होता है। आखिर ये डेवलप कैसे होता है? हमें सारा मेथड नहीं पढ़ना, हमें तो आइडियल जो कॉमन मेथड इसको पढ़ना है। हम देखते हैं डेवलप कैसे होता है, ये बनता कैसे है। ठीक, चलो इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए पहले इसको हम यहाँ से हटाते हैं और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ कैसे हुआ, कैसे बना। क्योंकि इसकी अगर हिस्ट्री आपको समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई, एंसेस्ट्री समझ में आ गई, तो बहुत सारे सवाल के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, जो फ्लोरल बड होता है, फ्लावर होता है, जैसे जैसे बड खुलता है, फ्लावर बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे मेल और फीमेल पार्ट की साइज़ भी बड़ी होती चली जाती है, ये मेच्योर होते चले जाते हैं। बेटा उस फ्लावर के अंदर, बड के अंदर एक प्राइमोर्डियल सेल होती है, ये इसका नाम है प्राइमोर्डियल सेल। प्राइमोर्डियल सेल इसे कहते हैं प्राइमोर्डियल सेल। अब ये प्राइमोर्डियल सेल बेटा यहाँ से डिवाइड करेगी, सक्सेसिव माइटोसिस करेगी। इट इज़ डिप्लॉयड सेल, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, सोमेटिक सेल है। और बेटा जब ये डिवाइड करेगी, खूब सक्सेसिव माइटोसिस करेगी, ये बना लेती है मास ऑफ सेल। अब मास ऑफ सेल, बंच ऑफ सेल, और इस मास ऑफ सेल का जो सराउंडिंग होता है, जो सबसे बाहरी वॉल होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है, ये ऐसे सिंगल लेयर होती है। इसे कहते हैं हम लोग एपिथेसियम। आप बोल सकते हो एपिडर्मिस, क्योंकि आपको हैबिट है एपिडर्मिस बोलने की, आप बोल सकते हो। अभी मास ऑफ सेल बाहर की लेयर मैंने बना दिया, इसके बाद ये सारे सेल्स ऐसे फंसी रहेंगे, ऐसे फंसेंगे सारी सेल्स, पूरा मास ऑफ सेल है। बना दिया, ये मास ऑफ सेल तैयार हो गया। इसमें से, इस पूरी सेल में से 4 डिफरेंट सेल्स बाकी सबसे अलग हो जाती हैं। जैसे यहाँ की ये वाली सेल, यहाँ की ये वाली सेल, जहाँ की आप ये वाली सेल ले लो, यहाँ की ये वाली, ऐसे हमने 4 सेल ले लिए। ये 4 सेल क्या हुए, बाकी सबसे अलग, विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म, एक्टिव हो गए। और ये सारी सेल्स, चारों सेल्स बाद में फाइनली ये एक्ट करती हैं एंसेस्टर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जो भी आप 4 बनाए थे, 4 स्पोरेंजियम, 4 चैम्बर बनाए थे ना, वो बेटा यही सेल डेवलप करके बनाती हैं। इसीलिए इनका नाम है आर्कीस्पोरियल। स्पोरियल वर्ड कहाँ से है? स्पोर और स्पोरेंजियम से। आर्की मतलब पुराना, एंसेस्ट्रल, जैसे आपने पढ़ा ना, आर्कियोसाइट, आर्कियोलॉजी, ऑर्केंड्रॉन। तो ध्यान देना, इसका नाम है आर्कीस्पोरियल, आर्कीस्पोरियल सेल। ये बिल्कुल, ये मैंने लिख दिया, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपके बुक वाले लिखते हैं, जो डिफरेंट पब्लिकेशंस हैं, बस इतना ही लिखते हैं। लेकिन बेटा एग्जामिनर ने एक बार सवाल पूछा था कि आर्कीस्पोरियल सेल्स डेराइव्ड फ्रॉम,
उसमें अब ये तो कहीं लिखा मिल नहीं रहा है बुक में, बच्चे भी परेशान। अब ऑप्शन अजीब अजीब, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्लैंडुलर सेल्स, ऐसे ऐसे ऑप्शन हैं और ये मेंशन नहीं है। तो अब आप एग्जामिनर के ब्रेन में जो सवाल चल रहा है ना उसको समझो। एपिडर्मिस कौन सी? जस्ट बाहर वाली सेल, जस्ट बाहर वाली सेल। और आर्किस्पोरियल सेल, ध्यान रखना है इस बात को, एपिडर्मिस के ठीक नीचे होती हैं, जस्ट नीचे होती हैं। और जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है इन जनरल उसे क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस या हाइपोडर्मल सेल। इसलिए हम आंसर इसका देते हैं, किससे डराइव होती है? फ्रॉम हाइपोडर्मिस और हाइपोडर्मल सेल। ये सवाल है जो कि मेंशन नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि आपको याद रहे, सवाल गलत ना हो। चलिए, ये 4 सेल हमें मिल गई, 4 आर्किस्पोरियल सेल मिल गई। अभी भी सारी सेल्स कैसी हैं? डिप्लॉयड। कैसी हैं? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड ही मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आगे न्यूमेरिकल काउंटिंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंट करने में आपको आसानी हो जाएगी। अभी भी ये डिप्लॉयड है, ध्यान देना। अब ये चारों आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करके एक ट्रू, मतलब खुद अपना काम करेंगी, एक ट्रू स्पोरेंजियम बनाएंगी। 1 2 3 4 बनाएंगे, 4 स्पोरेंजियम बनेगा और हर एक सेल डेवलप करके बना रही है। तो बेटा इस तरह जो स्पोरेंजियम डेवलप होता है उसे कहेंगे ट्रू। ट्रू के लिए वर्ड क्या आता है? EU, यू स्पोरेंजियम ना, आपने सुना यू स्पोरेंजियम। तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह के स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट को बोलेंगे यू स्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे? यू स्पोरेंजिएट। कभी नहीं, अब आप कहोगे ये मैं क्यों स्पेशल बता रहा हूँ? क्योंकि बेटा कभी कभी अगर आप देखें, वैसे आपके सिलेबस में तो मिला नहीं पीछे लोअर प्लांट में, लेकिन हायर एजुकेशन में जैसे हम टेडोफाइट वगैरह में स्पोरेंजियम पढ़ते हैं वहाँ का, तो वहाँ हमें मिलता है कि कभी कभी एक से ज़्यादा सेल आपस में मिल करके बना देती हैं। और तो यहाँ तो उसका नाम बदल जाता है। यहाँ पे एक ही सेल डिवाइड करके डेवलप कर रही, इसलिए कहेंगे ट्रू। ट्रू वर्ड लगाते हैं, यू वर्ड लगाते हैं, ध्यान देना। अब ये सेल जो है हमारी आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। ये माइटोसिस करेगी, माइटोसिस करके 2 सेल बनाएंगी। ध्यान देना, 2 सेल बनाएंगी। एक बनाएगी पेराइटल सेल। पेराइटल सेल क्या होती है? जो बाहर की ओर लोकेटेड हो, जो बाहर की ओर लोकेटेड, उसे क्या कहेंगे? पेराइटल सेल। आपके स्टमक में भी पेराइटल सेल है और ये लोकेशन के बेस पे ही है, जो ऑक्जेंटिक सेल से कहते हैं। एक बार सवाल भी आ चुका है और आपने प्लस में पेराइटल प्लेसेंटेशन भी पढ़ा है, जो बाहर से अंदर की ओर ऐसे लगा होता है सीड, ठीक, ओव्यूल। ध्यान देना, पेराइटल मतलब होता है बाहर की ओर बाउंड्री लाइन पे, ठीक, ध्यान देना। अब जब ये डिवाइड होगी, यहाँ से डिवाइड होगी, 2 सेल बनाएगी, एक यहाँ एक यहाँ। जो ये बाहर वाली होगी हो जाएगी पेराइटल, अंदर वाली जो होगी हो जाएगी स्पोरोजिनस। क्या हो जाएगी? स्पोरोजिनस। और ये सेल माइटोसिस करेगी। एक वर्ड आता है पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन। अब इसमें देखना, पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन। बेटा आपको बता दें, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो ये सेल जो होगी अपने चारों ओर सेल की संख्या बढ़ाएगी, ऐसे 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 डिवाइड करके। जो एंटीक्लिनल होगी ऐसे ऐसे डिवाइड होगी, सेल के ऊपर सेल के ऊपर सेल ऐसे इकट्ठी होती जाएगी, अर्थात एंटीक्लिनल से एंथर की हाइट बढ़ेगी और पेरिक्लिनल से थिकनेस बढ़ेगी। ध्यान देना। अब बेटा, अब जब ये डिवाइड कर जाएंगी और आगे बढ़ जाएंगे, जो हमें फाइनली स्ट्रक्चर मिलता है, जो हमें फाइनली इनके डिवीजन के बाद फाइनल स्ट्रक्चर मिलता है, वो हमें कुछ ऐसा मिलता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। ऐसे ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ भी हमें मिलेगा। यहाँ आपको कनेक्टिव मिल जाएगा, जहाँ से ये जुड़ा रखने वाला। बेटा ध्यान देना, ये अभी भी बाहर वाली लेयर है एपिथीसियम, ये बीच वाली, उसके ठीक नीचे वाली है एंडोथीसियम,
ये है हमारी मिडल सेल, ये हमारी है टेप्टम सेल, टेप्टम लेयर, और अंदर जो खाली जगह है यह है स्पोरेंजियम, और इसी के अंदर बेटा स्पोरोजिनस सेल्स भरी होती हैं जो बाद में PMC पोलन ग्रेन मदर सेल बना लेती हैं। ये सब में होगा। ये डायग्राम आपके बुक में एनसीईआरटी में बना हुआ है। अब आपको बता दें, एपिथीशियम, एंडोथीशियम और मिडल सेल, ये बाहर प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन, नहीं डेहिसेंस ऑफ एंथर, डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन, डेहिसेंस मतलब फटना, डेहिसेंस ऑफ एंथर एंड डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन। और ये जो टेप्टम सेल है ये हेल्प करती है नरिशमेंट या प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू PMC एंड डेवलपिंग पोलन ग्रेन, हो गया। एक तो सवाल ये बनता है जो आपके क्यों बनता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब दूसरा सवाल जो एग्जामिनर घुमा के बना सकता है इसी से कि एपिथीशियम तो पहले से था, वो अब भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 3 नई लेयर आपको मिल गई, एंडोथीशियम, मिडिल सेल और टेप्टम, 3 नई लेयर मिल गई। तो एग्जामिनर पूछेगा कि तीनों लेयर कहाँ से आ गई, तो आप बताना ये तीनों लेयर हमारे इस पेराइटल सेल से आई हैं। किससे आई हैं? ये वाली पेराइटल सेल, जो पेराइटल सेल है यह पेराइटल सेल डिवाइड करके इन तीनों को बनाई है। चलो इसको थोड़ा हम और डिटेल में लेते हैं, इसको और जूम करते हैं, तो अब जूम करेंगे, बड़ा करेंगे तो हमें इस सेलुलर लेवल पे दिखेगा कि इसकी सेल्स कैसे अरेंज होती हैं। सेल फ्लैट है कि लॉन्गेटेड है, पॉलीप्लॉइडी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उस पर कोई डिपोजिशन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें दिखेंगी। थोड़ा सा इनको हम मैग्नीफाई करेंगे। इनको हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। इनको मैग्नीफाई किया ऐसे, तो पता चला कि ये हमारा एपिथीशियम है। जो एंडोथीशियम है ये थोड़ा सा इनसे बड़े साइज का, इलोंगेटेड साइज का होता है ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे रेडियल बैंड पाए जाते हैं सेलुलोज, अल्फा सेल्यूलोज के। इससे क्या होता है, रेडियल स्ट्रिप बनने से इनको मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है और ये फाइब्रस हो जाती है, मजबूत हो जाती हैं। इसीलिए इस एंडोथीशियम को फाइब्रस लेयर भी कहा जाता है। ये हमारा है एपिथीशियम, ये है एंडोथीशियम, और इसके ऊपर ये लगा हुआ है रेडियल स्ट्रिप ऑफ अल्फा सेल्यूलोज लेयर। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इसके अलावा हमारे पास मिडल सेल है। तो ध्यान देना, ये जो मिडल सेल होती हैं ये कुछ प्लांट में से 1 लेयर की होती है, कुछ प्लांट में 2 लेयर बनाती हैं और कुछ प्लांट में 3 लेयर बनाती हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि ये जो मिडल लेयर होती है, ये होती है 1 to 3 लेयर। हो गया। अब इसके बाद सबसे नीचे वाले हैं जिसे आपने टेप्टम कहा, ये भी ऐसे इलोंगेटेड होती हैं। ऐसे इलोंगेटेड होती हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज में पाई जाती हैं। ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज में पाई जाती हैं और पॉलीप्लॉइडी शो करती हैं।
ये टेप्टम लेयर है, टेप्टम लेयर या टेप्टम सेल्स, और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास भरी होती है PMC, पॉलन ग्रेन मदर सेल। जी, भरा होता है पॉलन ग्रेन मदर सेल। ये तो स्ट्रक्चर मिल गया हमें कि हमारा एंथर ऐसा बना होता है। अब बेटा देखना, टेप्टम का फंक्शन एक तो मैंने लिख दिया था, प्रोवाइड नरिशमेंट, लेकिन बेटा इस पे कई सवाल बनते हैं। आपको कुछ पता, हिंट दे देता हूँ, अभी पॉलन ग्रेन के बाद कई चीज़ें इसकी मिलेगी। बेटा जो टेप्टम सेल होती है, मेन काम आपके पीएमटी में जो आता है वो आता है नरिशमेंट, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू PMC एंड डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। बट इसके अलावा बेटा ये एक फैट लेयर सिक्रीट करती है, फैट लेयर सिक्रीट करती है जो बनाती है एक्साइन ऑफ पॉलन। इसके अलावा ये ऑयल सिक्रीट करती हैं, कैरोटिनॉइड सिक्रीट करती है जो बनाती है पॉलन किट ऑन एक्साइन ऑफ पॉलन। और पॉलन किट बेटा सब में नहीं पाया जाता, ये इंसेक्ट जो पॉलिनेट करते हैं जिस पॉलन को, सिर्फ उसमें पाया जाता है। ये तो बेटा बात होगी हमारे एंथर के स्ट्रक्चर की। अब इस एंथर के भीतर ये खेल जो आपकी बुक में एक साथ दिया हुआ है, एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो लास्ट पैराग्राफ है, अब हम उसकी बात करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। किसकी बात करेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। ध्यान देते हैं बेटा। हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सबसे पहला सवाल यही बनता है, पीएमटी में भी, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है आप लोगों के, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखना मीनिंग, छोटा स्पोर बनाओ, छोटा स्पोर बनाओ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स और pollen grains from pollen grain mother cell, pollen grain mother cell by meiosis is called as microsporogenesis। ये आप बोर्ड में भी लिख सकते हैं, यही आपको ऑप्शन मिलेगा। बेटा ध्यान देना, यहाँ हमारे पास होता है डिप्लॉयड PMC। बेटा ये करेगी मेयोसिस। क्या करेगी? मेयोसिस। और आपने +1 में पढ़ा है कि एक डिप्लॉयड सेल जब मेयोसिस करती है तो हमारे पास 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स मिलते हैं, अर्थात इस PMC में एक मेयोसिस होगा, हमें 4 क्या मिलेंगे? पॉलन ग्रेन, वो भी किस अवस्था में? हैप्लॉयड अवस्था में। ये हो गया। बट बड़ी खास बात है, जो सवाल है कि ऐसे चारों अलग अलग नहीं बनते। बेटा ध्यान देना, ये चारों जब बनते हैं एंथर के भीतर तो ये आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, और इस चारों पॉलन ग्रेन की कॉम्बिनेशन को, बंच को कहते हैं पॉलन टेट्राड। क्या बोलते हैं? पॉलन टेट्राड। टेट्रा मतलब 4, टेट्राड। देखना बेटा, ये आपस में या फिर ऐसे जुड़े होंगे, लीनियर पैटर्न पे होंगे, इसे कहेंगे लीनियर पॉलन टेट्राड, या फिर ये ऐसे जुड़ते हैं, इसे कहेंगे टी शेप, टी शेप, या फिर ये कुछ ऐसे जुड़ते हैं, इसे कहेंगे आइसो बाई लैटरल, या फिर ये कुछ ऐसे जुड़ते हैं, इसे कहेंगे टेट्राहेड्रल, या फिर ये ऐसे जुड़ जाते हैं, इसे कहते हैं डेकुसेट। क्या बोलते हैं? डेकुसेट। बेटा ध्यान देना, इनके ऊपर होती है कैलोज की लेयर,
क्या होती है, कैलोज लेयर, कैलोज लेयर से ये जुड़े रहते हैं। डिस्पर्सल के दौरान बेटा वही टेप्टम सेल, ये टेप्टम सेल सिक्रीट करता है एक एंजाइम कैलेज, उस कैलेज की सहायता से ये अलग अलग हो जाते हैं। बेटा एक बात ध्यान देना, एग्जामिनर का सवाल, जो एग्जामिनर जहाँ पे आपसे सवाल पूछता है, पहला सवाल पूछेगा कि इन 1 2 3 4 5 इन पांचों में से मोर कॉमन टाइप का पॉलन टेट्राड क्या है। कॉमन वर्ड किसके लिए यूज करेंगे, जो ज़्यादातर प्लांट में पाया जाता हो, बाकी तो रेयरली कभी कभी एक्सेप्शन में पाए जाएंगे। मोर कॉमन पॉलन टेट्राड जो सवाल है, मोर कॉमन पॉलन टेट्राड, टेट्राड इज, तो आंसर क्या होगा, क्या होगा, टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ध्यान देना, मोर कॉमन क्या होता है, टेट्राहेड्रल। अब आप खुश हो गए, बिल्कुल खुश होना चाहिए क्योंकि यही एक सवाल बनता है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर एक टेढ़ा काम करता है, कहता है क्या नेचर में कुछ ऐसा, कोई ऐसा प्लांट है जिनमें ऑल 5 टाइप्स ऑफ पॉलन टेट्राड पाए जाते हो। लो जी, दिमाग हिल गया हमारा कि एग्जामिनर साहब ने क्या पूछ लिया। घबराओ मत बेटा, है हमारे पास आंसर है। हमारे पास एक प्लांट ऐसा है जिसमें ऑल 5 टाइप्स ऑफ पॉलन टेट्राड आर प्रेजेंट। उस प्लांट का नाम है जिसमें ऑल 5 टाइप पाए जाते हैं। ऑल 5 टाइप आर फाउंड इन पिट फ्लावर, पिट फ्लावर। वैसे पिट फ्लावर कॉमनली कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम है अरिस्टोलैकिया एलिगेंस। केवल ऑप्शन में अरिस्टोलैकिया आता है, पूरा नाम है अरिस्टोलैकिया एलिगेंस। बेटा ये बात हो गई। चलो अब 2 पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा, जहाँ जो आपका सवाल कभी कभी बनता है और वो मजबूरी है बताना, क्योंकि आ जाता है तो प्रॉब्लम सी हो जाती है। बेटा ध्यान देना, अभी मैंने कहा जब पोलिनेशन होता है तो पॉलन टेट्राड के चारों पॉलन ग्रेन अलग होकर के एक एक हो जाते हैं, फिर जाते हैं। अब एग्जामिनर है भाई, उसके मन में कुछ आता है सवाल और वो सारी भड़ास आप पे निकाल देता है। पहला सवाल, क्या कोई प्लांट ऐसा है जिसमें पोलिनेशन के दौरान चारों पॉलन ग्रेन आपस में जुड़े होते हो? सवाल पूछेगा, ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी दे देगा, तो बच्चे क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये तो सर ने बोला था। सारे टीचर, बेटा देखो सारे टीचर बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, अलग हो जाता है, आप नन ऑफ दीज लगा कर जाओगे। बट बेटा ऐसा नहीं है, हमारे पास कुछ प्लांट हैं, जैसे हमारे पास है टाइफा, टाइफा, एक है जट्रोफा। ये प्लांट ऐसे हैं जिनमें ऑल 4 pollen grains present in tetrad during pollination, इनके सवाल का जवाब मिल गया। अब एक अगला सवाल बनाते हैं, आप बताओ क्या कोई ऐसा प्लांट है जिसमें टेट्राड में 4 से ज़्यादा पॉलन ग्रेन पाए जाते हो? हाँ जी है, हमारे पास एक प्लांट है कस्कुटा। क्या होता है कस्कुटा? इसमें क्या होता है, मोर देन 4 पॉलन इन टेट्राड, मोर देन 4 पॉलन इन टेट्राड। ये होता है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसमें अगला टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में।